हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, हमने मैथ में आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईडी का एग्ज़ाम है उसमें पहला चैप्टर देखा था। आपका जो संख्या पद्धति है उसमें संख्या पद्धति में जो आपके टॉपिक दिया है वो पूर्णांक नाम से दिया है। उसमें हमने पहला वीडियो देख लिया है जिसमें हमने देखा था अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यानी प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, अभाज्य संख्या होती क्या है, और देखा था हमने डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। अब देखिए, आपका ये जो लेक्चर है इसमें हम फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईडी के साथ साथ जो भी अदर एग्जाम हैं जिसमें मैथ पूछा था उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका वीडियो को री एग्जाम होना है, आपका रीड है जो मेन लेवल का, लेवल 1 और 2 का उसमें, और आपका जो यूपी कांस्टेबल है इत्यादि एग्जाम जिसमें मैथ पूछा था उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, इकाई अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होता है, जैसे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ऐसे इकाई अंक जो आपका राइट हैंड साइड से पहला ही अंक मिलता है उसे इकाई अंक बोलते हैं। घातांक की संख्या में इकाई अंक ज्ञात करने के नियम हम सबसे पहले किस में देखेंगे यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। घातांक की संख्या यानी जो पावर के रूप में लिखी होती है उसमें हम देखेंगे इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, एक बार में आपके सभी रूल है, जो 3 रूल है, ये तीनों रूल लिख दिए गए हैं एक साथ। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे इन पे एक एक रूल पर, लेकिन पहले रूल को देख लेते हैं एक साथ में, जिससे कि आपको पहले नियम क्लियर हो सके कि घातांक के रूप में हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये नियम इंपॉर्टेंट है आपके, ये तीनों नियम अगर आपको पता है तो आपका घातांक की संख्या में इकाई अंक आएगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन आपके सही होंगे और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट ये होता है आपका कि यदि इकाई का अंक हमारा 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो तो इकाई अंक समान रहता है, घातांक की घात कुछ भी हो। अगर जैसे कि लिखा है यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और इनमें से कोई भी, जैसे 5 ही लिखा है और इसकी पावर कितनी भी चढ़ा दें, जैसे 345 कर दें, 245 कर दें, तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक अगर हमारा 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 ही हो, 0 हो, 1 हो, 5 या 6 हो, तो उसकी पावर कितनी भी बनी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, उसका जो इकाई अंक है वो हमेशा कैसा रहता है, समान ही रहता है। यानी 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। ये आपका रूल फर्स्ट है। चलिए रूल सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या होता है आपका, हमने यहाँ पे कौन से अंक देख लिए, 0, 1, 5, 6। अब देखते हैं यहाँ पे 4 और 9 का नियम क्या होता है। यदि आधार में इकाई का अंक 4 हो और उसकी घात कैसी हो, सम हो, तो इकाई अंक कितना आता है, हमेशा 6 आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 5, 4, ये 4 लिखा हुआ है ना। अगर इकाई अंक बेस में कितना है, 4 है और उसकी घात कैसी है, सम है, सम पावर कर दो, जैसे 24 पावर इवन है, तो इसका जो इकाई अंक है वो हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, वो 6 आएगा। उसका रीजन होता है, देखिए समझिए कैसे आता है आपका। जैसे 4 है तो 4 की पावर 1 करो और तो 4 ही रहता है, 4 की पावर 2 करोगे तो 4 चौका 16 यानी इकाई अंक कितना आया, 6। 4 की पावर 3 करो यानी विषम करो तो 4 चौका 16 चौका 64, तो कितना आएगा 4। फिर 4 की पावर 4 खोलो तो 64 में 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 और 4 6 24 और 1 25, 256, तो फिर कितना आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ से एक पैटर्न बनना है कि अगर पावर आपकी सम है, 2 है, 4 है, 6, तो इकाई अंक हमेशा 6 रहेगा। अगर पावर आपकी 1, 3, 5, 7, 9 यानी विषम है तो इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा, 4 रहेगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है 4 की घात अगर सम है तो इकाई अंक 6 रहना है, और 4 की घात अगर विषम है, जैसे यहाँ पे पैटर्न निकला है, तो इकाई अंक हमेशा कितना रहता है, 4 रहता है। ये 4 का नियम होता है। ऐसे सेम एज आपका 9 का नियम है। देखिए, अगर आधार 9 है, जैसे कि मान के चले हम 2, 3, 6, 9, आधार 9 और घात उसकी कितनी है, सम है, सम पावर करते हैं, जैसे सम पावर कर दी हमने 30, तो सम पावर अगर होगी तो उसमें इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 1। और यदि जो 9 है उसकी पावर अगर विषम है, ऑड है, जैसे इसी की पावर ऑड करते हैं हम 2, 5, 6, 9 की पावर करते हैं 31 ऑड हो गई ना, तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 9 आता है। इसका भी एक पैटर्न होता है, पैटर्न के आधार पर ये बात लिखते हैं। देखिए पैटर्न ये होता है, जैसे 9 में खोल के देंगे, 9 की पावर 1 कितना होता है, 9, और 9 की पावर 2, 9 ने 81, तो यूनिट डिजिट कितना निकला, 1। 9 की घात 3, तो 81 में 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 729। कहने का मतलब ये है, देखिए 1 है, पावर 3 है, ऐसे पावर चलेगी तो इकाई अंक 9 आना है, और 9 की पावर 2 ऐसी, 9 की पावर 4 खोलेंगे, इसमें 9 का गुणा करके लिखेंगे तो 9 ने 81,
तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 9 तुम्हारा बेस में रहे और पावर कैसी आए सम, तो इकाई अंक हमेशा 1 रहता है। और अगर बेस में 9 हो पावर कैसी आए विषम, तो इकाई अंक कितना रहेगा हमेशा 9 रहेगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे सम पावर है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, इसका यूनिट डिजिट आएगा सम पावर में 1। और अगर विषम है आपका ऑड है तो इस वाले का यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 9 आएगा। पावर देख लेते हैं। चलिए रूल थर्ड को देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है आपका। देखिए तीसरा रूल ये है कि यदि आधार का, अब देखिए हमने कौन कौन से देख लिया, 0 देख लिया, 1 देख लिया, 5 देख लिया, 4 देख लिया, 9 देख लिया, बचे कौन से इकाई अंक पे आ सकते हैं वो एक साथ देखेंगे रूल नंबर 3 में। 1 बचा 2, 1 बचा 3, 7 व 8। तो देखिए इनका नियम क्या होता है, यदि आधार का इकाई अंक जो भी पावर है, जैसे यहाँ पे जो इकाई अंक है अभी कितना आ रहा था, ये 5 है, 0 1 6 आ सकता था, 4 और 9 आ सकता था। अगर यहाँ पे कितना लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 7 लिखा हो या 8 लिखा हो, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम 2 स्टेप फॉलो करते हैं। उन दोनों स्टेपों को देखे क्या करते हैं, अगर 2 3 7 व 8 आते हैं तो घात को जो उसके ऊपर पावर लगी हुई है उसको किससे भाग देना है तुम्हें, 4 से भाग देंगे। और क्या ज्ञात करेंगे भाग देकर, शेषफल ज्ञात करते हैं। जो शेषफल हमें प्राप्त होता है उसे स्टेप सेकंड में क्या देंगे, प्राप्त शेषफल को, जो शेषफल प्राप्त होगा उसमें आधार के इकाई के ऊपर, आधार का जो इकाई अंक है ना, 2 है तो 2 के ऊपर, 3 है तो 3 के ऊपर, 7 है तो 7 के ऊपर, 8 है तो 8 के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिख देंगे और इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। ये आपका है, किसका है, अगर इकाई अंक 2 3 7 व 8 रहे तब तुम्हें क्या करना है, जो पावर है उसमें 4 का भाग दीजिए, शेषफल ज्ञात करिए, उस शेषफल को जो यूनिट डिजिट है इकाई अंक उसके ऊपर लिख दीजिए और आपका इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। अच्छा इसमें नोट में एक बात लिखी है, रूल थर्ड में एक कंडीशन बन जाती है, यदि घात को हम 4 से भाग देते हैं और शेषफल हो सकता है वो पूर्ण रूप से कट जाए 4 से, तो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। उस केस में क्या करना है तुम्हें, जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो शेषफल फिर मतलब इकाई के अंक के ऊपर 0 नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, तो 4 को ही घात के रूप में माना जाएगा। शेषफल जब 0 प्राप्त होगा तो जो पावर है ना, जब जैसे अपने 4 से भाग दिया गया शेषफल 0 होता है तो कितनी मानेंगे उस पर घात, 4 को ही तुम्हारा घात के रूप में माना जाता है। देखिए ये सभी जो हमारे नियम हैं उन नियमों को हम अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे एक एक करके। यहाँ हमने एक बार में आपके सभी नियम देख लिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आपको एक साथ घातांक के रूप के नियम दिखाई दे सकें। चलिए देखते हैं इनके ऊपर एक एक नियम के ऊपर क्वेश्चनों को। देखिए जो हमने नियम पढ़े उन्हें क्वेश्चनों के थ्रू और क्लियर करेंगे। क्वेश्चन इनके ऊपर सभी के ऊपर देखिए, जैसे पहला नियम हमने क्या पढ़ा था अभी कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो यूनिट डिजिट कैसी हो जाती है आपके, अगर हम उसका इकाई अंक निकालते हैं तो वो सेम डिजिट रहती है। यूनिट डिजिट कैसी रहती है, सेम, चाहे पावर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जैसे 796 की पावर कितनी है, 977, तो इसका यूनिट डिजिट देखिए कितना है 6, और इसकी पावर कितनी भी रहे चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो तो इकाई अंक कैसा रहेगा, सेम। तो इसमें इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। जैसे 540 की पावर 729 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है आपका 0, पावर कितनी भी रहे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 इकाई अंक, ये 6 लिखा हुआ है। अच्छा देखिए 17,291 की पावर 27, पावर कितनी भी रहे कोई लेना देना नहीं है, यूनिट डिजिट देखें बस कितना है 1, तो यूनिट डिजिट अगर तुम्हारा 0 1 5 6 होता है उसकी पावर कितनी भी हो तो कितना आता है 1, तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा तुम्हारा 1 ही आएगा। चलिए दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था कि यदि आधार का इकाई अंक कितना हो 4 हो और अगर उसकी पावर सम हो तो आता है 6, और अगर पावर कैसी हो विषम तो कितना आता है 4 ही आता है। ऐसे ही अगर आधार का इकाई अंक कितना हो 9, अभी नियम दूसरा बढ़ गया है ना, तो इसमें अगर पावर सम हो तो कितना आता है यूनिट डिजिट 1, और विषम हो तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आता है 9। चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे 9,314 है, इसकी पावर कितनी है 172 में इकाई अंक बताना है। तो देखिए यूनिट डिजिट कितना है 4, और 4 का नियम कहता है कि अगर इसकी पावर सम है तो आना है इसका यूनिट डिजिट कैसा 6, और अगर ये पावर कैसी होती विषम, जैसे कि अगले क्वेश्चन में 754 की पावर कितनी है 317, तो 4 की पावर कितनी है ये विषम है यानी ऑड, तो इसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो कितना निकल के आएगा 4 ही निकल के आएगा। अभी तो बताया था क्यों, क्योंकि 4 की पावर 1 विषम होती है तो 4 ही होता है, 4 की पावर 2 4 चौका 16 यानी सम हो जाता है, फिर 4 की पावर 3 कितने होते हैं 64, यानी कि अगर पावर ऑड हुई तो कितना आ गया 4,
और 4 की पावर अगर 4 करते तो कितना होगा तुम्हारा, 64 में गुणा करेंगे तो 256, तो फिर कितना आ जाता है 6। यानी कहने का मतलब अगर पावर सम हो तो तुम्हारा क्या निकल के आता है, इसमें 6 निकल के आता है यूनिट डिजिट, और अगर पावर विषम हो 4 की तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आता है, 4 निकल के आता है। चलिए 9 में देखते हैं। 14,729 की पावर कितनी है, 417, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 9 की पावर कैसी है, ऑड, और अभी रूल पढ़ा है हमने, अगर 9 की पावर विषम है, जैसे 9 की पावर 1 कितना होता है 9, और 9 की पावर 3 भी कितना होता है तुम्हारा 729, यानी 9 एक यूनिट डिजिट। तो विषम होने पर जो यूनिट डिजिट निकल के आता है वो कितना रहता है, 9 ही रहता है, चाहे पावर कितनी भी रहे, लेकिन विषम है तो 9 की पावर विषम होने पर कितना रहेगा 9। अगर 9 की पावर कैसी हो जाए सम, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है तुम्हारा, हमेशा निकल के आएगा 1 9 के केस में। क्योंकि देखिए 9 की पावर 2 कितना होता है 81, 1 आ गया ना। तो ऐसे यहाँ पर अगर पावर सम रहेगी 9 की तो एक यूनिट डिजिट 1, और विषम रहेगी तो यूनिट डिजिट कितने निकल के आएगा 9। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा था कि यदि आधार 2 3 7 व 8 हो, तो हमने देख लिया 0 1 5 6 4 9 का देख लिया, बचे कितने अंक 2 3 7 व 8 ही तो बचे। यदि आधार में यूनिट डिजिट कितना हो 2 3 7 व 8 हो, तो हमने देखा था कि 2 स्टेप में निकालते हैं इसमें यूनिट डिजिट। क्या करते हैं, सबसे पहले 4 से भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। 4 से भाग किस में देते हैं, जो घात लिखी होती है उसमें 4 से भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, शेषफल को आधार के इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखकर यूनिट डिजिट ज्ञात कर लेते हैं। जो यूनिट डिजिट होता है वो शेषफल निकल के उसे पावर में लिखते हैं, यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे ये लिखा है आपका 927 की होल पावर कितना है 54, इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले 54 में कितने का भाग देंगे 4 से, और देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है। तो 13 चौका 52, तो शेषफल कितना बचा 2 शेषफल बच रहा है। ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट। अब इस 2 को इस यूनिट डिजिट के पावर के रूप में चढ़ाना है। तो 7 की पावर कितना लिखेंगे 2, यही तो है 7, तो 7 की पावर 2 कितना आएगा 49। तो यूनिट डिजिट कितना निकला 9 हुआ इसमें इकाई अंक। ऐसे करना है आपको किस वाले में, जब इकाई अंक तुम्हें दिखाई दे 2 3 7 व 8 हो। तो देखिए यहाँ पर भी कितना है 7 लिखा है, तो करेंगे क्या 95 में घात में सबसे पहले 4 से भाग देंगे। तो भाग दिया इसमें, तो देखिए शेषफल कितना आएगा, शेषफल देखते हैं यहाँ पर। तो कितना हुआ देखिए 4 दूनी 8, 4 का जब 95 में भाग देने जाओगे तो देखिए कितना हुआ 4 दूनी 8 1, और कितना होगा 4 तिया 12, यानी 3 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा 3। तो ऐसे लिख देंगे 7 की पावर 3, जो शेषफल बच के आता है ना उसे किसके ऊपर लिख देते, 23 चौका 92 होते हैं ना, तो 3 ही शेषफल बचेगा। तो इसे जो शेषफल बचेगा उसे इस आधार की पावर में चढ़ा देंगे। तो 7 की पावर 3 खोल लो, तो 7 की पावर 3 कितना होता है, देखो 7 7 49, 7 का क्यू देखना है। तो 49 का जब 7 से गुणा करते हैं, अगर क्यू नहीं याद है उसके लिए व्यवस्था है, वैसे क्यू याद होना चाहिए। 7 9 63 और 7 चौका 28 और 6 34, 7 का क्यू कितना होता है 343। तो कितना निकल के आया ये 343। तो यूनिट डिजिट कितना निकला इकाई अंक 3। तो इसमें इकाई अंक कितना है तुम्हारा 3 है। ये रूल होता है किसका तुम्हारा, जब अंक हमें दिखाई दें 2 3 7 व 8 तो करना क्या है, घात में 4 से भाग देना है, शेषफल प्राप्त कर लेना है। उस शेषफल को जो इकाई अंक लिखा है 2 3 हो 7 हो 8 हो उसके ऊपर चढ़ा देना है, और उसे खोल के जो यूनिट डिजिट दिखाई दे वही इकाई अंक होता है। ठीक है। अच्छा नोट में एक चीज़ कंडीशन हमने पढ़ी थी नियम में कि यदि हमने 4 से भाग दें, जैसे यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 4 से भाग देने पर 3, और यहाँ 4 से भाग देने पर कितना हुआ था 2। ऐसा भी तो हो सकता है अगर यहाँ 52 होता तो 13 चौका 52 पूरा कट जाता तो शेषफल कितना आता 0। तो जब शेषफल 0 आए तो फिर पावर 0 नहीं चढ़ाएंगे, फिर पावर कितनी चढ़ाएंगे 4 ही चढ़ाएंगे। देखिए यदि 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए तब 4 को ही पावर के रूप में माना जाता है। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पर कितना है 592, तो सबसे पहले क्या करना है पावर में कितने का भाग देना है 4 का। तो 4 का भाग दीजिए, देखिए कितना आएगा, देखो 4 1 4, कितना बचेगा 1, 4 चौका 16, कितना बचेगा 3, और 4 8 32 पूर्ण रूप से कट रहा है ना। तो इस केस में शेषफल कितना आना है 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा 0। जब 0 शेषफल आए तो ऐसा नहीं करेंगे कि 8 की पावर 0 चढ़ा देंगे। जब 0 शेषफल आता है तो जो शेषफल 0 होता है उसे ना चढ़ा के कितनी पावर चढ़ाते हैं 8 की पावर 4 चढ़ाएंगे, और 8 की पावर 4 को खोल लेंगे। देखिए 8 की पावर 4 खोलने में दिक्कत है, तो एक काम करो 8 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2। ये कितना होता है देखिए 8 की पावर 2 64, और ये भी कितना होता है 8 की पावर 2 64। 64 का 64 से गुणा करोगे तो हमें तो इकाई अंक प्राप्त करना है ना, तो सीधा सीधा 4 का 4 से गुणा करें तो कितना आएगा तुम्हारा 4 चौका 16, यानी 6 होगा इकाई अंक।
अरे 64 का 64 से पूरा गुणा नहीं किया है, 64 का 64 से गुणा ऐसे ही तो करोगे। देखो 4 चौका 16 और 4 6 24 1 25 256, फिर 6 का करोगे 6 चौक 24 और हासिल 2 और 36 और 2 38। तो जब जोड़ने जाओगे तो 6 5 4 9 8 2 10 4 या 96 प्राप्त होगा। लेकिन हमें किससे मतलब होता है, इकाई अंक से, तो केवल यूनिट डिजिट का ही गुणा कर लेंगे, बाद खत्म। तो 4 चौका 16, तो इकाई अंक कितना होगा इसमें 6 होगा। जब शेषफल 0 बचता है तो क्या करते हैं, पावर को 4 चढ़ाते हैं और फिर उसे होल लेते हैं। इस तरीके से हमने नियम के ऊपर देखिए। अब देखिए यूनिट डिजिट में देखेंगे, तुम्हारा यूनिट डिजिट में अगर हमें संख्या को जोड़ना है तो जोड़ने में कैसे निकालें, घटाने में कैसे निकालें, गुणा में कैसे निकालें, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। अब नियम आपका कोई नहीं लगेगा, अब इन्हीं नियमों से सभी तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए जोड़ने घटाने गुणा के और यूनिट डिजिट देखते हैं। क्वेश्चन है जोड़ने घटाने गुणा पर, इन पर देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि इसमें तुम्हारा पावर के रूप में चल रहे थे, ये भी पावर है लेकिन जोड़ने घटाने गुणा में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 हमें क्या बताना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। अभी हमने पढ़ा था तुम्हारा 7 हो अगर बेस में तो क्या करना है, पहले भाग देना है। तो 4 95 में जब 4 से भाग दोगे तो 13 चौका 92, कितना शेषफल बचेगा 3। तो 7 की पावर कितनी चढ़ा लेंगे 3, माइनस 3 भी तुम्हारा इसी रूल में है तुम्हारा 2 3 7 8। तो 3 वाले में भी किसमें क्या करना है, तो भाग देना है। तो 58 में 4 से भाग देंगे तो 14 चौका 56, कितने शेषफल बचेंगे 2। तो 3 की पावर 2 में चढ़ा लेंगे। अच्छा 7 की पावर 3 खोलने जाओगे तो कितना होगा 343। 7 का कितना होता है 343। हमें मतलब कैसे होता है यूनिट डिजिट से, तो यूनिट डिजिट ही लिखते हैं। तो 343 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 343 में यूनिट डिजिट आएगी 3, माइनस 3 का 9। अब देखिए यहाँ पर कोई भी घटाने पर -6 नहीं लिखेगा यूनिट डिजिट। तो करना क्या होता है, जैसे 343 था ना हमारा, तो 43 है, इसमें से एक जैसे हासिल बोलते हैं ना वो ले लेंगे, तो यहाँ पर 13 बना लेते हैं। अगली लाइन 3 में से -9 माइनस नहीं लिखेंगे, यूनिट डिजिट कितना कर लेंगे यहाँ पे 43 में तो एक हासिल लेंगे। तो अगली लाइन लिखेंगे 13 माइनस का 9, 13 बना लेंगे इसे, और 13 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 4। तो यानी कि यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो कितना है 4 है इकाई का अंक। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। 234 की घात 94 और 235 की घात 95, 236 की घात 96, 237 की घात 97। इसमें भी क्या बताना है तुम्हें, इकाई का अंक, इकाई अंक फाइंड करना है। चलिए तो 4 का रूल क्या बताया था तुम्हें, कि जो 4 होता है उसमें रूल ये होता है कि अगर 4 की पावर ये अगर सम है तो इकाई अंक कितना आता है 6। तो इस वाले में इकाई अंक कितना आएगा 6। अच्छा यहाँ पे देखिए 5 0 1 5 या 6 होता है तुम्हारा, 0 1 5 6, तो उसमें इकाई का अंक उतना ही रहता है चाहे पावर कितनी भी रहे। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 5। इसमें 0 1 5 6 आ गया, एक पावर कितनी भी रहे तो इकाई का अंक कितना आएगा 6। प्लस 7 वाले में क्या करते हैं 4 से पहले भाग देते हैं, तो 4 का भाग दोगे इसमें तो भाग देने पर कितना आएगा 14 चौका 96, यानी 4 का भाग दोगे 97 में ऐसे तो कितनी बार जाएगा 14 बार। तो शेषफल कितना बचेगा 1। इस शेषफल को इसके पावर के रूप में चढ़ाते हैं, तो 7 की पावर 1 ही तो लिखोगे, तो 7 की पावर 1 का मतलब कितना है 7 ही रहेगा। तो जब इसे जोड़ेंगे तो देखिए 6 5 11, चाहे तो यहाँ से एक ही इकाई का अंक ले या सभी को जोड़ ले, बात वही है। 6 6 12 और 12 7 19 और 5 कितने हो जाएंगे 24। तो इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 4 है इकाई का अंक। ठीक है, या तो टोटल जोड़ लो या दूसरा तरीका ये है, देखो 6 और 5 11, हमें इकाई के अंक से मतलब है तो दाई को छोड़ दो। तो 6 5 11 में तो कितना निकल के आएगा 1, और 6 और 7 13, कितना निकल के आएगा इकाई का अंक 13 में से 3। तो 1 + 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 4। ऐसे निकाल लो, टोटल जोड़ लो तब इकाई का अंक देख लो, बात एक होती है। चलिए अब देखिए ये गुणा में संख्या लिखी हुई है, पावर के रूप में रूल वही लगाने। 7 की पावर तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इसमें डिवाइड देंगे, और डिवाइड कितने का देंगे 4 का। तो 4 का 39 भाग दो, कितनी बार जाएगा 4 में 36, शेषफल कितना बचेगा 3। तो क्या लिखेंगे 7 की पावर 3 × चलिए 7 की पावर ये कितना है 117, इसमें भी 4 से भाग देंगे। तो जब भाग देने जाओगे तो देखो 117 में देखो तो 4 दूनी 8, कितने बचेंगे 3, और 4 9 36, यानी शेषफल बचेगा 1। तो 7 की पावर 1 शेषफल से मतलब होता है। अच्छा 4 वाले में आ जाओ, 4 में रूल क्या होता है तुम्हारा, अगर वो पावर सम है तो लिखा जाता है 6, और विषम है तो कितना आता है 4 ही आता है। तो विषम पावर है तो कितना आएगा 4 ही आएगा। × 7 की पावर देखें ये कैसी लिखी हुई है 397 है ना, इसमें तो भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे 397। तो देखो 4 9 36, कितने बचेंगे 3, और फिर 4 9 36, यानी 1 शेषफल बचेगा। तो 7 की पावर कितना लिखेंगे 1 × 533, 2 3 7 8, यानी इसे ही भाग देना पड़ेगा 33 में। तो 4 × 32 कितने बचेंगे 1, तो 3 की पावर कितना लिखोगे 1। देखिए
पूरे का गुणा ना करके केवल ये बताया था हमें यूनिट डिजिट से मतलब होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 343, तो इससे निकल के कितना आएगा 3 × 7। आगे बढ़ते चल रहे हैं यहीं से, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा 21। तो यूनिट डिजिट कितना बचेगा अगली लाइन में, केवल देखिए ऐसे देखो 3 यहाँ से निकला, 343 में से 3 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 7, तो 7 या कितना होगा 21, तो केवल 1 लिखो यूनिट डिजिट। 1 × 4 कितना होगा 4, तो अगली लाइन में यूनिट डिजिट कितना लिखो 4 ही लिखो, और 4 सत्ते 28, तो 28 में 2 से मतलब नहीं है, अगली लाइन में 28 से कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 8, और 8 तिया 24, तो 24 से मतलब नहीं, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो 4, तो इसलिए इकाई का अंक कितना है 4 इकाई का अंक है। समझ में आया ना, कहने का बताओ 343 है, तो 343 में से 3 लो केवल, और 3 का 7 से गुणा करो कितना आएगा 21, तो 21 में से 1 लो केवल, और 1 का 4 से गुणा करो तो कितना आएगा 4, फिर 4 का 7 से गुणा करो कितना आएगा 28, तो 28 में तो यूनिट डिजिट कितना होगा 8 लो केवल, और 8 का 3 से गुणा करो तो कितना होगा 24, तो यूनिट डिजिट कितना लेना है 24 में से केवल 4, तो 4 होगा इकाई का अंक। ऐसे गुणा करके लिखते जाते हैं, केवल यूनिट प्लेस को ही कंसीडर करते हैं, बाकी को सब छोड़ देते हैं, वो हमारे मतलब का ही नहीं, पूरे का गुणा करें तब लिखें, तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं, यूनिट डिजिट से मतलब होता है। चलिए इसमें देखते हैं 716 की पावर 283, तो इस वाले में देखिए रूल क्या होता है, अगर आपका 0 1 5 6 हो तो पावर कितनी भी हो तो यूनिट डिजिट कैसा रहता है सेम, तो यहाँ से निकल के आएगा 6 प्लस। अच्छा 9 वाले में देखिए 9 और 4 का रूल क्या होता है, अगर 9 की पावर आपकी बेसम है तो रहेगा आपका कितना 9, और अगर 9 की पावर कितनी आती है सम, तो यूनिट डिजिट कितना आता है आपका 1 आता है। तो यहाँ से देखिए पावर कितनी है बेसम, तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 9 ही रहेगा, प्लस 7 वाले भाग देते हैं, 4 से भाग दो 42 में, 4 दम 40, यानी कितने बचेंगे शेषफल 2, तो कितना लिखोगे 7 की पावर 2। अच्छा यहाँ से देखिए 6 और 9 कितने हो गए 15, तो चाहो तो जोड़ लो इसे या वैसे ही कर लो, 6 और 9 15, तो 15 में किससे मतलब है तुम्हें 5 से मतलब 1 को छोड़ दो, और 7 7 49, 49 में किससे मतलब है 9 से, तो 9 को लो केवल, और 9 5 कितने हुए 14, तो 14 में कितना हो जाएगा तुम्हारा यूनिट प्लेस, ये 9 5 14 हुए, तो 14 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 इकाई अंक है। देखिए हमने आज जो ये यूनिट प्लेस देखे वो तुम्हारे किसके थे सभी, यूनिट प्लेस पे आपका घातांक के रूप, फिर हमने जोड़ने में गुणा में और आपके जो घटाने में जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सही प्रकार के क्वेश्चन देखे, तो आपका इकाई अंक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका प्रत्येक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मैथ में जो भी अगला टॉपिक होगा, अगर नंबर सिस्टम में भी बचे हुए हैं थोड़ा सा, जो पूर्णांक नंबर सिस्टम तुम्हारा दिया उसमें एक वीडियो और आएगा आपका, ये नंबर सिस्टम में अर्थात पूर्णांक का वो कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास में। ओके, धन्यवाद।